दोस्तों, आप उतना जानते हैं जितना पढ़ा या सुना है, लेकिन 1992 में आखिर क्या हुआ था? हकीकत हम बताते हैं। डायरेक्टर पुष्पेंद्र सिंह की फिल्म अजमेर में साल 1992 में हुए गैंग रेप इंसिडेंट पर बेस्ड है। आज तक के सबसे बड़े और दिल दहला देने वाले कांड में से एक कहानी ये भी है, जिसे उम्मेर तिवारी और करण वर्मा ने मिलकर प्रोड्यूस्ड किया है। अजमेर 92 थिएटर्स में द 21 जुलाई 2023 को रिलीज्ड हुई थी। आइए बताते हैं आखिर 31 इयर्स पहले क्या हुआ था जिसने लोगों को सड़कों पर उतरने के लिए मजबूर कर दिया था। खुदा की जमीन पर इंसानियत को शर्मसार करने वाला वहशीपन। वैसे तो अजमेर सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती की दरगाह और दुनिया को रचने वाले ब्रह्मा जी के पुष्कर धाम के लिए मशहूर है, लेकिन ईयर 1992 में हुए गैंग रेप इंसिडेंट के बाद दुनिया भर में ये शहर घिनौने अपराध की वजह से भी खूब चर्चा में रहा था। 2 साल तक यहाँ ऐसी घिनौनी हरकत की गई जिसने इंसानियत को तार तार कर दिया था। अजमेर के स्कूल्स एंड कॉलेजेस में पढ़ने वाली लड़कियों की न्यूड पिक्चर्स लीक करने वाले एक गैंग ने इस कांड को अंजाम दिया था। ये गैंग लड़कियों की पिक्चर्स लीक करने की धमकी देकर गैंग रेप किया करता था। ये हैवान स्कूल में पढ़ने वाली बच्चियों को फार्म हाउस पर बुलाते थे और रेप करते थे। ये सब घर वालों की नाक के नीचे हो रहा था, लेकिन किसी को कानों कान खबर न पड़ी। दरअसल ये गैंग लड़कियों को ब्लैकमेल करता था कि अगर वह किसी को कुछ बताएंगी तो वह उनकी न्यूड पिक्चर्स लीक कर देंगे। हैरानी की बात यह थी कि कई स्कूल्स तो अजमेर का जाने माने प्राइवेट स्कूल थे, जहां आईएएस और आईपीएस की बच्चियां भी पढ़ा करती थीं। डीएनए की रिपोर्ट के मुताबिक 250 से भी ज्यादा लड़कियों को ब्लैकमेल किया गया। इन बच्चियों की उम्र 11 से 20 इयर्स की हुआ करती थी। अश्लील तस्वीर की आड़ में आरोपियों ने महीनों तक रेप किया था। इस गैंग रेप के बारे में तब पता चला जब लोकल न्यूज़पेपर नवज्योति न्यूज़ के एक जर्नलिस्ट संतोष गुप्ता ने खबर छापी। इस रिपोर्ट में बताया गया कि कैसे पॉलिटिकल, सोशल एंड हाई पोजीशंस पर बैठे लोग शहर में गंदगी मचा रहे हैं। वह स्कूल्स एंड कॉलेजेस में पढ़ रही बच्चियों को ब्लैकमेल कर रहे हैं। इसी रिपोर्ट के बाद एडमिनिस्ट्रेशन एंड पॉलिटिकल कॉरिडोर्स में हड़कंप मच गया। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक इस केस के बारे में पुलिस और एडमिनिस्ट्रेशन को पता तो चल गया था, लेकिन वह डर रहे थे कि शहर में दंगे न हो जाए, शांति व कानून व्यवस्था में चूक न हो जाए। रिपोर्ट के मुताबिक ज्यादातर आरोपी मुस्लिम और विक्टिम हिंदू बताए गए थे। खैर, इस तरह की खबरें सामने आने के बाद लोगों ने विरोध प्रदर्शन करना शुरू किया। पूरे राजस्थान में लोग सड़कों पर उतर आए थे। अंत में कई आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। अजमेर हत्याकांड में वैसे तो कई बड़े नाम सामने आए, लेकिन मुख्य दोषी फारूक चिश्ती बताया गया, जिसने पहले स्कूल की लड़की को फंसाया था। फिर आगे इसी राह में और भी लड़कियों को डराया गया और फंसाया गया। ये गैंग कार्स भेजकर लड़कियों को फार्म हाउस पर बुलाते थे और फिर रेप के बाद उन्हें घर में छोड़कर जाते थे। रेप के वक्त इनकी पिक्चर्स ली जाती थीं और इसी आधार पर इन्हें चुप करवा दिया जाता। कहा तो ये भी गया था कि जिन लोगों ने इस कांड के बारे में मुंह खोलने की कोशिश की, उन्हें भी मौत के घाट उतारने की धमकी दी जाती थी। वहीं करीब 7-8 लड़कियों ने डर और बदनामी के चलते सुइसाइड भी कर लिया। अजमेर 1992 स्कैंडल का मास्टरमाइंड्स फारूक चिश्ती, नफीस चिश्ती और अनवर चिश्ती बताए गए थे। इन तीनों आरोपियों के तार यूथ कांग्रेस से जुड़े थे। फारूक न सिर्फ राजनैतिक बल्कि धार्मिक रूप से भी काफी पावरफुल बताया जाता था, जिसकी पहुंच दरगाह के केयरटेकर्स तक थी। ईयर्स 1992 में ही इस गैंग रेप का भांडा फूटा था। तब खूब बवाल भी हुआ। में 8 लोगों को गिरफ्तार किया गया। इसके बाद ये मामला डिस्ट्रिक्ट कोर्ट टू हाई कोर्ट से लेकर फास्ट ट्रैक, सुप्रीम कोर्ट से लेकर पीओसीएसओ कोर्ट के बीच घूमता रहा। ईयर 1994 में इन आरोपियों में से एक पुरुषोत्तम नाम के आदमी ने जेल से रिहा होने के बाद सुइसाइड कर लिया था। अजमेर कोर्ट ने ईयर 1998 में इन 8 आरोपियों को लाइफ इम्प्रिजनमेंट की सजा सुनाई थी।
फिर ईयर 2001 में 4 आरोपियों को कोर्ट ने बरी कर दिया था। फिर सुप्रीम कोर्ट में जब ये मामला पहुंचा तो तमाम जांच और पक्षों को देखने के बाद अदालत ने बाकी बचे चारों दोषियों की सजा को घटाकर 10 इयर्स कर दिया गया। इस बीच फारूक चिश्ती ने खुद को दिमागी रूप से पागल बताया। ईयर 2012 तक आते आते बाकी आरोपी भी जेल से जमानत पर बाहर आ गए। तो आज हमने अजमेर 1992 स्कैंडल के बारे में जाना। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो हमारे चैनल थ्योरी ब्रेकर को लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब करें।